हेलो फ्रेंड्स। सो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए मेरे पास कि जो पेपर 2 है उसमें कई सारे क्वेश्चंस में उनको डाउट है। तो मैंने पेपर 2 को काफ़ी अच्छे से पढ़ा समझा, और कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे हैं जो मुझे लगता है कि या तो वो डिलीट होने चाहिए या उन पे बोनस अंक जो है RSM-SSB को देना चाहिए। सो उन्हीं प्रश्नों की मैं आज चर्चा करूँगा। आंसर की जारी हो चुकी है ऑफिशियल, आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कट ऑफ की वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। उससे पहले मेरे पास डेटा जो है वो मुझे डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए मैंने एक पोल कंडक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल, इसमें मैंने पूछा है क्वेश्चन कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन में, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक 5 कैटेगरी बनाई है। 81 से 90 मार्क्स, फिर 91 से 100, फिर 101 से 110, फिर 111 से 120 और 121 टू 130, ठीक है, 130। तो अभी तक केवल 1300 लोगों ने वोट किया है, जबकि मेरे खुद के चैनल पर 18,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितने ज़्यादा इस पर वोट आप ला सकते हो उतने लाइए, ताकि एक अच्छी क्वालिटी की मैं वीडियो बना सकूँ आपकी कट ऑफ की, ठीक है। जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा होगा उतना ही मैं एक प्रीसाइज, एक एक्यूरेट आपको बता पाऊंगा कि किस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। ऑल्दो मुझे लगता है कि कट ऑफ 81 से 90% के बीच ही रहेगी, फिर भी मैं एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा जल्दी ही, कल या परसों आपको मिल जाएगी वीडियो। पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वोट करें पहले, ताकि मैं एक अच्छा एनालिसिस कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये मास्टर पेपर है, ठीक है। और ये मास्टर पेपर RSM-SSB ने अपलोड किया था उनकी वेबसाइट पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं बता देता हूँ, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, नेम है केशव शर्मा क्लासेस, ठीक है। आप इस नेम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैसे पोस्ट का लिंक यहाँ पे डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पोस्ट का लिंक है, मैं वापस इस लिंक को डाल दूंगा। आप इस पोस्ट पे पहले अटेम्प्ट कीजिए, अपना वोट कीजिए, ठीक है। इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पेपर की मास्टर ये जो आपकी PDF है, ये मास्टर PDF भी डाल दूंगा। साथ ही जो की है आपकी, ये इसके आंसर की है, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये ऑफिशियल आंसर की जारी की है, ठीक है। और ये 18/6/2022 को हुई थी हमारे एग्ज़ाम, उसके आंसर की है। ये पेपर सेकंड की है, ठीक है। 118B बी वाला पोर्शन है वो पेपर सेकंड है, और ए वाला जो था वो पेपर फर्स्ट था, जो की थी इसकी। सो इस पेपर में किन किन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है उनके बारे में बताऊंगा। और इसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 101 मैं कह सकता हूँ 200% जो है वो रॉन्ग है, उनको हटाना चाहिए, या तो डिलीट करना चाहिए या उस पर बोनस नंबर देने चाहिए। दोनों में से एक काम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 92 पे ले चलता हूँ इस पेपर के। ओके, सो आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, अज्यूम दैट P एंड Q आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए P और Q जो है वो एक नॉन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी P और Q जीरो नहीं है, आपको ये मानना है, और धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट विल परफॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या बनेगा, क्या पैटर्न बनेगा, क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कोड क्या है, वाइल लूप है, P इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ब्रेस इज ओपन, इफ P इज ग्रेटर देन Q, अगर P Q से बड़ा है तो P इक्वल टू P माइनस Q हो जाएगा, एल्स में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q माइनस P। प्रिंट एफ करा देंगे %d P, ठीक है, मतलब P को प्रिंट कराना है मुझे। तो अब यहाँ पे ये जो लॉजिक है पूरा, ये क्या शो करेगा, ये पूछ रहा है बेसिकली, सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम लार्ज नंबर। ये बिल्कुल सही बात है, पहली चीज़ तो यही कर रहा है कि लार्ज नंबर में से घटा रहा है। लेकिन इससे भी ऊपर हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर लॉजिक क्या बना रहा है, कौन सा, मतलब जैसे कोई LCM का लॉजिक है या आपका जो HCF का लॉजिक है, किसका लॉजिक है, ये हमें चेक करना है। तो देखो सेकंड ऑप्शन ही क्या बोल रहा है आपको, कंप्यूट GCD। GCD का मतलब आपको पता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ठीक है, यानी महत्तम समाप पढ़ते आपने पढ़ा होगा ना।
तो महत्तम समापवर्त्य के बारे में पूछ रहा है। तो एलसीएफ और एचसीएफ जो हम पढ़ते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जीसीडी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये कंप्यूट करेगा जीसीडी ऑफ द गिवन नंबर। सी ऑप्शन क्या है, कंप्यूट एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। डी ऑप्शन है द लूप विल रन इनफिनिटली, ठीक है। तो मैंने आपको कोड दिखा दिया है। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में कितनी सारी गलतियाँ हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन इसरो से उठाया, इसरो का पेपर लगा था 2018 का कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, उसका 43rd क्वेश्चन था ये वाला। इसमें केवल आपके वैल्यू चेंज, मतलब इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स चेंज हुए हैं, वहाँ पे ए और बी लिया गया था, यहाँ पे पी और क्यू लिया गया, बाकी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं बताता हूँ, लेकिन नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने क्या गलती करी है पेपर बनाते वक्त मैं बताता हूँ। उसमें 92 में देखिए, आप कोड ध्यान से देखिए, वाइल लूप है, पी इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। हम अंदर आए, पहली बात तो कर्ली ब्रेसिस जो आप करते हैं, कर्ली ब्रेसिस कहाँ क्लोज हुआ है, कहीं नहीं दे रखा। देखो दोस्तों, ये कर्ली ब्रेसिस आपका ओपन हो गया, लेकिन कर्ली ब्रेसिस क्लोज हुआ ही नहीं, तो पहली एरर तो यही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिंटैक्स एरर दे देते और उसको राइट बता देते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस ओपन है। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या आंसर आ रहा है आपका। तो देखो कर्ली ब्रेसिस का कितना फ़र्क पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने कोड यहाँ पे कॉपी कर रखा है, मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन बेसिकली लॉजिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट चेस्ट, ये सी का लॉजिक है, मतलब ये सी में बनाया मैंने। इंट मेन, ठीक है, एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर पी और क्यू ले लिया, और मैं यहाँ पे पी और क्यू को इनपुट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने सेम लिखा है वाइल लूप का, जो लॉजिक आपके क्वेश्चन में दिया गया सेम लिखा है। जब मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले क्या एरर आएगी आपके कि कर्ली ब्रेसिस ही नहीं है। तो वो मैंने आपको बता दिया अभी कि क्वेश्चन में कर्ली ब्रेसिस नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब कर्ली ब्रेसिस कहाँ लगाना है, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कर्ली ब्रेसिस आप जहाँ लगाओगे उस हिसाब से क्वेश्चन का आउटपुट चेंज हो जाएगा। ये मैं अभी आपको बताता हूँ करके। मान लो मैंने कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे लगा दिए, ये बंद कर दिया। अब सिंटेक्स एरर नहीं आएगी दोस्तों। अब ये जो आपको एरर दिख रही है ये चली जाएगी। मैं इसको वापस रन करता हूँ कोड को, देखो सिंटेक्स एरर नहीं आई, कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर टू इंटीजर्स। मान लीजिए मैंने एक इंटीजर 5 दे दिया, दूसरा दे दिया 3, और इसको मैंने रन कर दिया। आपने देखा क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो इसका कोई अंत नहीं है, ये प्रिंट हुआ ही जा रहा है, तो ये बन चुका है इनफाइनाइट लूप। तो अगर RSMSSB वाले यहाँ पे अगर हम माने कि जो है इस कॉलन के बाद, ये printf के बाद जो है लूप एंड हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द लूप विल रन इन्फिनिटली। RSMSSB ने इसका आंसर क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 92 में इन्होंने आंसर दिया है बी ऑप्शन, ठीक है। 92 में आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन। 92 में बी ऑप्शन मतलब इन्होंने आंसर माना है कंप्यूट जीसीडी ऑफ द गिवन नंबर्स, मतलब यहाँ पे ये निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त्य यहाँ पे निकल रहा है इस लॉजिक से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, और इन्होंने कहाँ गलती करी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो कर्ली ब्रेसिस की है ही। मान लो मैं कर्ली ब्रेसिस यहाँ से हटा देता हूँ, तो एक्चुअल में मैं बताता हूँ कर्ली ब्रेसिस यहाँ लगना चाहिए, ठीक है, ये है असली में, ये लॉजिक है बेसिकली। लेकिन जब आप इसको रन करोगे तो इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, फिर दूसरा इनपुट दिया मैंने 7, मैंने एंटर करा, देर इज़ नो इनपुट, देर इज़ नो आउटपुट, ठीक है। सो इस लॉजिक में अभी भी इश्यू है, ये कोड कोई आउटपुट देगा ही नहीं। अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है इसरो का वो क्वेश्चन जहाँ से इन्होंने कॉपी किया है। इसरो में ये क्वेश्चन नंबर 43 है, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन जाके चेक कर लेना। इसरो का CS का पेपर लगा था 2018 का। क्वेश्चन देखो क्या है, अज्यूम A एंड B आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। बस यहाँ पे A और B लिख दिया, वहाँ पे क्या था P और Q, ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है दोस्तों। लेकिन मैंने जैसा कहा कि नकल में अकल की ज़रूरत होती है।
ए माइनस इक्वल, ये आपको पता है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू ए माइनस बी भी लिख सकते हो इस स्टेटमेंट को, वहाँ पे उन्होंने वैसा ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हो। इसका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, कंप्यूट्स द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। अब आप पूछोगे कि इसमें सी ऑप्शन कैसे राइट आंसर हो जाएगा जबकि सेम लॉजिक है, तो देखो यहाँ पे वाइल के अंदर आप देखो ए नॉट इक्वल टू बी लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं आएगा दोस्तों, ये जीरो नहीं आएगा, इस जीरो की जगह यहाँ पे Q होना चाहिए। अगर ये Q होगा तो ही इसका आंसर आपका GCD वाला होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो सिंटैक्स एरर है, वाइल लूप कहाँ एंड हो रहा है यही नहीं पता, तो वहीं पे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अगर मान लेते हैं, मान लिया कि उन्होंने वाइल लूप को मान लिया कि Q माइनस पी यहाँ पे वाइल लूप जो है एंड हो रहा है, मान लेते हैं बोर्ड ने मान लिया कि यहाँ पे वाइल लूप एंड हो रहा है, तो भी ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि P नॉट इक्वल टू Q आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो गलत है, ये ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे Q आना चाहिए था। अगर यहाँ पे Q होता तो इसका राइट आंसर हो जाता 100% कंप्यूट GCD वाला, ये इसका राइट आंसर होता। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली गलत है, इसको तो या तो डिलीट करना चाहिए या इस पर बोनस नंबर मिलने चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ। देखो P और Q, अब देखो इस लॉजिक को समझा भी देता हूँ मैं। इसको मैंने रन किया, अब मैंने पे Q लिख दिया, पहला इंटीजर मैंने 4 दिया, दूसरा इंटीजर मैंने डाला 2, एंटर करा, देखो आंसर आ गया 2। तो आपको पता है HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। तो जो दो नंबर होते हैं, कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें उन दोनों नंबरों का भाग चला जाए, मतलब दोनों नंबरों में भाग दे सके, ऐसी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिससे उन दोनों नंबरों में भाग दिया जा सके। तो मानो 4 और 2 है, ठीक है, तो 4 और 2 का डिवाइड, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो कौन सी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब मान लो मैं यहाँ पे दूसरा इनपुट देता हूँ 5 और 7, 5 देता हूँ पहला इनपुट, दूसरा इनपुट देता हूँ 7, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। क्यों आया 1, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 ही होगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो केवल एक ही है जो इसको डिवाइड कर सकता है। सो इस तरह आपको ये लॉजिक मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, Q आएगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इशू था, दूसरी चीज़ यहाँ पे 0 नहीं आएगा, Q आएगा। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये HCF का लॉजिक था, लेकिन इन्होंने कॉपी करते वक्त गलत कॉपी कर लिया और ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला वो ये था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, तो 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर आई गेस 70 के आसपास था, कुछ 67 था, हाँ 67, मैं अभी, हाँ 67, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी 100% जो है डिलीट होना ही होना चाहिए। 67, यहाँ पे DDL वाली जो कमांड थी, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें आपको मैच करना था, मैच दी फॉलोइंग। तो लिस्ट में क्या क्या दे रखा है, आपको कमांड्स मैच करनी है बेसिकली। DDL हो गया, DML हो गया, TCL हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है 2 ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखो यहाँ प्रॉब्लम है। अब देखो कैसे, मैं बताता हूँ। 67 का आंसर दे रखा है इन्होंने डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन, यानी ए में आएगा 4, DDL में क्या आ जाएगा, रिवोक। DDL के अंदर रिवोक कमांड नहीं आती दोस्तों, किसी भी हालत में नहीं आती, तो ये क्वेश्चन यही गलत हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, देखो ये पूरी इसकी लिस्ट है SQL कमांड्स की। DDL के अंदर क्या क्या आता है, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट, ठीक है। DML के अंदर आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन कॉल एंड लॉक। TCL के अंदर कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट, ट्रांजेक्शन, सेट कॉन्स्टेंट। DQL के अंदर सेलेक्ट आता है, और फिर ये आती है DCL, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे देखो ग्रांट और रिवोक आते हैं, तो जो रिवोक है वो DCL का हिस्सा है, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL का हिस्सा नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है।
तो ये ऑप्शन डी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डीडीएल के अंदर रिवोक नहीं आता। तो ये भी ऑप्शन 67 नंबर का क्वेश्चन है, डिलीट होना चाहिए, बोनस नंबर मिलना चाहिए। अब देखो 3 मैच कर रहे हैं पर डीडीएल नहीं मैच करा, पर बेसिकली पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि डीडीएल भी मैच करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बी में यानी डीएमएल में लॉग टेबल बिल्कुल सही है, ठीक है। सी में 2, टीसीएल में आपका कमिट बिल्कुल सही है। डी में 3, डी यानी बाइनरी ऑपरेशन यानी नेचुरल डिफरेंस बिल्कुल सही है, लेकिन डीडीएल के अंदर रिवोक नहीं आता, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 67 में आपका ये भी आपको बोनस नंबर मिलना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 पे। ये दो तो ऐसे है जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि ये तो गलत है ही है। 2 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है वो भी गलत है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ उसमें, ठीक है। पर मुझे लगता है कि वो भी क्वेश्चन में उसमें कुछ ना कुछ इशू है। जैसे ये क्वेश्चन है 56, ठीक है। ये 56 वाला क्वेश्चन मैं जूम करता हूँ आपके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, द फर्स्ट स्टेप टू द सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज टू, ठीक है। सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम क्या है? पहला ऑप्शन क्या रहेगा, डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड। तीसरा स्टाफ फॉर द स्टडी प्रोजेक्ट। चौथा है अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर दोस्तों, RSMSSB ने इसमें 56 में क्या आंसर दे रखा है, 56 में आंसर दे रखा है डी ऑप्शन, यानी आपका यहाँ पे आंसर दे रखा है उन्होंने अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए था 56 में, वो डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम प्रदर्शन मानदंड परिभाषित करे, ये ऑप्शन इसमें मुझे सही लग रहा है। डी ऑप्शन मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहा। अब पता नहीं इन्होंने कहाँ से कॉपी किया है, ये भी नहीं पता, इस क्वेश्चन का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इसमें भी अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें तो मुझे डाउट है कि इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट तो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है ऑप्शन। एक और क्वेश्चन बताता हूँ उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, शायद 54 है आई गेस। इसको मिनिमाइज करते हैं, यस। तो क्वेश्चन नंबर 54 है। ये 4 क्वेश्चन है जिसमें मुझे थोड़ा डाउट था। दो जो शुरू के 2 बताए उनमें तो वो तो 100% ही जो डिलीट होने चाहिए या फिर उसमें बोनस नंबर मिलना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द टेस्ट लेवल्स आर परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। पहला यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एक्सेप्टेंस, दूसरा इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, तीसरा यूनिट इंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस सिस्टम, चौथा यूनिट सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस। दोस्तों इसमें RSMSSB ने जो आंसर बताया वो है बी ऑप्शन, यानी जो आपका परीक्षण स्तर है वो किस पे, यह परियोजना की प्रकृति पर आधारित है, यानी नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पे बेस्ड होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स पे। किसी भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। अगर डेवलपर कोई चीज़ बना रहा है तो फर्स्ट उसकी यूनिट टेस्टिंग करता है, और हम खुद यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इसका आंसर होना चाहिए आपका यूनिट। सबसे पहले यूनिट आएगा, फिर आपका आएगा सिस्टम इंटीग्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस। तो ये इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, बट इन्होंने पता नहीं क्या कैसे ये इसका आंसर बी किया है, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। सो इसमें मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, यूनिट सिस्टम इंटीग्रेशन देन एक्सेप्टेंस, बट आई डोंट नो कि इन्होंने क्या सोच के ये ऑप्शन बी किया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट था, जो मुझे लगता है कि ये इसमें इनको रीचेक करना चाहिए। 2 शुरू के 2 तो बिल्कुल ही गलत है, इन 2 में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है। अगर आपको किसी और प्रश्न में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो और प्लीज़ पोल पे जाके जो है वोट कीजिए ताकि मैं कट ऑफ की वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।